बार सरला मैम आ रही है और इसके पहले खादर बली जी यहाँ 2 बार आ चुके हैं। अब यहाँ से मिलेट का प्रचार बढ़ता ही रहना चाहिए। तो आप सबसे उम्मीद है कि अगली बार आप लोग आएँ तो ये संख्या डबल हो। इस बार हमने उम्मीद की थी कि 100 लोग होंगे, 20 हुए, कोई बात नहीं, अगली बार हम लोग 100 लोगों का कार्यक्रम और भी अच्छा करेंगे। अब आप लोगों को प्रचारक कैसे अगली बार इसको और बड़ा बनाना है और एक चीज़ ज़रूर डिसाइड करके जाना है कि भले ही आप कुछ करें ना करें, अमली ज़रूर सब लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम के बाद। तो एक बार तालियों से सरला मैम का स्वागत है। बोर्ड लगा स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सब अपना इंट्रोडक्शन खुद कर लीजिए, मेरे लिए और सबके लिए। तो आपका नाम, आप क्या काम करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है? राजकुमारी मेहतानी है, मैं सिविल लाइन गार्डन में रहती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। इंटरेस्ट, आपका हॉबी कुछ है तो? मुझे योगा में बहुत इंटरेस्ट है और योगा शुरुआत से डेली गार्डन। सुधीर बाबू, रायपुर में रहता हूँ, कल्याण नगर में, बिजनेसमैन हूँ, योगा ऑर्गेनिक फूड। मैं नीला बाबू, टैगोर नगर में रहती हूँ, ऑर्गेनिक फूड। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता, मैं मेट्रो की सभी डॉक्टर हूँ। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता बिलासपुर से हूँ, गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, डॉक्टर हूँ। मेरा इंटेंट रहता है नेशनल लाइफ स्टाइल जीने में और मेडिटेशन वगैरह में मैं श्रीमती सरिता वासवानी, रिटायर्ड फ्रॉम BSNL SD। मेरा इंटरेस्ट जो है वो योगा में है, कुकिंग में है और नेचुरल लाइफ स्टाइल में है। मिलेट्स का भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, अभी ट्रेंड हो जाएंगे। मैं कल्पी सितारा, बिलासपुर से, और मैं हाउस वाइफ हूँ। और अब मेरे को लग रहा है कि मेरे किचन में सिर्फ मिलेट्स ही बनेगा, इसीलिए मैं सरला मैम का प्रोग्राम अटेंड करते हैं। मैं रेखा बापना, दुर्ग से हूँ और मेरा हॉबी है सिंगिंग एंड प्रोफेशनल सिंगिंग मेरा काम है। मैं उनके लिए 2 लाइन गाना चाहूँगी। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। और सच में आपसे मिलने के बाद ऐसा लगता है मैम कि मिलेट्स किचन ही होना चाहिए और इसको हम प्रमोट करेंगे जरूर। थैंक यू। खीर बनाए, अभी प्राइवेट से गाँव है, तीनों के दोनों कृषक हैं और मैं अभी रायपुर में 7 साल तक था और स्वामी जी से 99 से जुड़ा था आश्रम बराबर स्वामी जी से। और अभी 6-7 साल हो गए मुझे, तो पूर्व में रहते हुए पालतू सर्विस कर रहा हूँ। और मेरा मिलेट का बहुत रुचि है और सुबह का जो भोजन है वो पहला भोजन रहता है मिलेट का, अमली ही बनता है, जिसको अच्छी से बनाते हैं वो उसको पर्याप्त मात्रा में खाता हूँ। और दूसरा जो रुचि है पीपल का पौधा लगाना। हमारा जो ट्री चार्ट रहता है पालतू में, उसमें एक साल में कम से कम 1000 पीपल के पौधे निकल जाते हैं। उसको जो मैं कोशिश करता हूँ उसको ट्री प्लांटेशन ऐसी जगह, मेरे को पता चला कि नदी के किनारे किनारे लगाना बहुत बेस्ट है। जमीन भी आसान रहता है, रास्ते में मिल जाता है तो उसमें पानी डालने में। और कोटा में नदियों की संख्या बहुत है और चाहे तो बहुत सारे पौधे वहाँ लगा सकते हैं। उसको प्रोटेक्ट करना, पानी डालना और सेवा करने में जो मज़ा आता है वो टाइम में रियल में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, योगा करना मेरा बहुत कैलाश प्रभु, वो तो एक्सपोर्ट
काम में मेरी स्वदेशी बहुत रुचि है और नदी जी के साथ 15 साल करीब रहा ऑर्गेनिक फार्म है और स्वस्थ रहने के लिए पारंपरिक तरीकों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग करते हुए रह सकते हैं उनकी जानकारी तब भी कहाँ से उनकी तैयार लेते होती है। गवर्नमेंट सर्विस को राजस्व निरीक्षण जलपल बाबा और कांगन वल्ली जी से मिलकर मेरा जीवन एकदम बदल गया। मेरे को भी लगता है कि सिंपल लाइफ ही सबसे अच्छी लाइफ होती है और सबसे पहले तो खुद स्वस्थ रहें और जो समाज में जो जिनका तबीयत खराब रही है उनको उनकी सेवा करें, उनको बताएं। अब आगे का मेरा लाइफ यही रहेगा। धन्यवाद। और मैं बहुत सारी संस्था से जुड़ी, जैसे शिखर क्लब, उसमें हमारी सेवाएं बहुत होती हैं। तो इस प्रकार से सेवा का हमारा कार्य रहता है। फिर योगा से भी जुड़े, योगा मेरे घर पे डेली क्लास होती है, मेडिटेशन की क्लास होती है और साथ में मतलब जैसे मिनट्स का मुझे 2-3 महीने से मैंने शुरू किया हुआ है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को रेगुलर लेते हैं, बाकी बच्चे भी शुरू करें। मैं इसी आशा से सब कुछ सीख के जाऊँ तो हो सकता है कि सब मेरा स्टडी है मुंबई फूड एंड न्यूट्रिशन। तो एक्चुअली डिग्री में वो पढ़ाई नहीं कराई जा रही है जो आपके डैड सर आपसे सीखने को मिल रहा है। बट मेरी होपिंग है रियल नॉलेज। मैं प्रिया जवानी रायपुर पार्टी गली नंबर 1 से हूँ। मेरी हॉबी कुकिंग है। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे किस्मत वाली बात कर रहा हूँ और सेवक हूँ और बड़े फकर के साथ बोलता हूँ कि सेवा करने का जो डीएनए है सरदारों के समाज से मिला। तो सिख क्या पैदा हो, सिख मतलब ऐसा नहीं सरदार, सिख मतलब सीखते रहना, हमेशा एवरग्रीन रहना, हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करना। जैसे दीदी आई है हमारी मैडम, तो इनसे अब पता लगा मिलेट के बारे में और क्या क्या हो सकता है। तो हमेशा तरोताजा तब तक रहेगा, बुढ़ापा 200 दूर रहेगा। अगर आप नए चीज़ें सीखने चाहोगे तो आपको लगेगा ज़्यादा जीना है। अभी लोग जीना नहीं चाह रहे, काट रहे हैं और काटने से क्या हो रहा है बताया, क्या करना ज़्यादा जीके डिप्रेशन में। अरे जियोगे, नई चीज सीखोगे, जवानों के साथ रहोगे तो आप जवान रहोगे। धन्यवाद। जय मैं के यादव महासमुंद से एफसीआई रिटायर्ड हूँ। अभी वर्तमान में किसान है। Myself Raj Narkani. I am a businessman. My hobby is music. मैं निरंजन साहू नौवीं से जिला मुंगेली से। मैं बिजनेस में हूँ। मेरा हॉबी है मिलेट का खाना कैसे बनते हैं, कैसे करना उसको सीखना। मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश लेटर निश्चितम से के बिलासपुर से हैं। तो मेरे सीखने इंटरेस्ट था, मेरे जो है स्टोरी सुना जाए। मैं सुनीता सचदेव। मेरे हस्बैंड को पैंक्रियाटिक कैंसर है। मैं 4 महीने से नेचुरल लाइफ स्टाइल में बिना मेडिसिन के वो ठीक जानते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर बाई बैचलर एजुकेटेड फार्मर। लेकिन 3 साल से मैं मिलेट्स को इतना प्रमोट कर रही हूँ। सब लोग अपना किचन में ज़रूर मिलेट्स का एक मील ज़रूर होना चाहिए। उसके लिए मेरी तरफ से सबको हर चीज़ फ्री है। कुकिंग हो, एनी गाइडलाइंस, एनी बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, हर चीज़ में सिखा दूँ। In Raipur, everywhere in Chhattisgarh, we are promoting in such a way that millets का सब लोग जानकारी करें। मैडम थोड़ा माइक सामने करके बनाओ। तो हम लोग तो घर में 6 to 7 years से खा रहे हैं। Being a South Indian, मैं वहाँ से सीखी हूँ हर चीज़, तो हम लोग बना रहे हैं। मैं किसी को बोलूँगी आप लोग यूज़ करिए, ये आपको बेनिफिट है, तो हमको नहीं आती है। तो इसीलिए मैं सबको सिखाना पहला शुरू किया फ्रॉम द बेसिक्स। उसके बाद में अब मैं मिलेट एंटरप्रेन्योर भी बन गई हूँ। वैल्यू एडिशंस ऑफ मिलेट इज माय बिजनेस। थैंक यू वेरी मच। गुड नेम मैडम। आई एम कविता देव। कविता देव। 9302 616 888। थैंक यू। नमस्कार। कविता देव। नमस्कार, मैं भावना सरदेव रायपुर से हूँ। जब मेरा मिलेट से परिचय हुआ था तो मुझे लगा खाओ तो मज़ा नहीं आता था। फिर मैंने आमली पीना शुरू किया, बहुत बढ़िया।
मेरा नाम नागेश्वरी मेले है। मैं रायपुर में शंकर नगर में रहती हूँ। मैं योगा की टीचर हूँ। मेरी हॉबी है कि मैंने जैसा लाइफ अपना बहुत बचपन से लेकर आज तक केवल शरीर से लड़ना नहीं किया है, वो कोई ना करे। तो सब तरह का ज्ञान, स्वास्थ्य के लिए जो भी ज्ञान मिले उसको हासिल करना और दूसरों तक पहुँचाना, ये सबसे बड़ी हॉबी है। मैं खुद भी स्वस्थ रहूँ, पूरी दुनिया स्वस्थ रहे, ये मैं चाहती हूँ। फिलहाल नेचर के करीब रहना चाहता हूँ और एक स्वस्थ लाइफ स्टाइल पाना चाहता हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं प्रिया खावरिया हूँ। मैं नई हुआ में जुड़ी हूँ। एक्चुअली मेरे डैडी को अटैक आया था, तो किसी ने मेरी सिस्टर ने बताया था कि आमिल दो और वैसे चलो। उनका बाईपास नहीं करवाना था, उनको कुछ देर पे हो, उसके हिसाब से हम लोग चल रहे थे। ग्रामीण मेरा कंटिन्यू था, उसके बाद डेट का रिपोर्ट बहुत अच्छा है, तो सब इस वजह से होना है। आप समझते नमस्कार, मैं भूमि वाली वन विभाग में छत्तीसगढ़ राज्य लघु उद्योग संघ में कार्यरत हूँ। यहाँ पे आने का मेरा मुख्य उद्देश्य है मिलेट के संबंध में जानकारी लेना। हमारी सरकार की ओर से हम लोग इस वर्ष आप उनकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। शासन की ओर से हम लोग इस वर्ष मिलेट की खरीदी बिक्री किए हुए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे एवं समर्थन मूल्य पे हमारा इनके राज्य लघु उद्योग संघ खरीदी बिक्री करता है। तो इस वर्ष हम लोग 54,000 क्विंटल 19 करोड़ रुपए का हमारी सरकार खरीदी है राज्य लघु उद्योग संघ की ओर से। शासन की ओर से हम लोग और इसका डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद। कर रही हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर्स की दवाई से दूर है, इसलिए एडमिट का यूज़ ज़्यादा कर रही हूँ। रायपुर से हाउस वाइफ हूँ मैं, और मुझे स्वावलंबन के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है स्वावलंबन का काम करना। और मुझे डिवाइन अर्थ से जुड़ने के बाद मतलब सब कुछ हाथ से बना हुआ सब मिल गया। तो वही है कि थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ। रायपुर से योग करना और एक सुनना मुझे अच्छा लगता है। मेरा नाम है, मैं के बारे में बहुत पहले से जानती हूँ, थोड़ा अब ज़्यादा जानना चाहती हूँ। सिंह है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मेरी हॉबी यानी पौष्टिक आहार बनाने का है और यहाँ आके आपसे सीखने का। मैं नीलू विमान रायपुर से हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ, पर एक साल पहले 2 साल कोविड हुआ था, तो मेरा जॉइंट पेन बहुत हो गया था। तो सर्च करते करते माधवरी जी से ऑनलाइन यूट्यूब पर देखा, तो वहाँ से मैंने फॉलो करना शुरू किया, मिलेट्स को मतलब ऐड किया। मेरा मकसद अभी ये आने था कि मिलेट के बारे में कोई भी मेरे को डाउट है तो मैं खाने के रिजल्ट ही जाऊँ। मैं जयपुर वाले बाबा जी के साथ में 6 साल से काम कर रहा हूँ और लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी के साथ में इस 6 साल से हमारा संपर्क है। और जन स्वास्थ्य योग एक हॉस्पिटल है जो एम्स के डॉक्टर रहते हैं गनियारी में, उनके साथ मैं खेती का काम करता हूँ। और 2003 से हम लोग मैं वहाँ पर जैविक खेती के तौर से काम कर रहे हैं। और हम लोग मिलेट्स का 2003 से ही काम को चालू किए थे, जिसमें रागी है, बाजरा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की ज़मीन में नहीं होता है। लेकिन अचानक मार में जो पिछले साल सरकार की खरीदी हुई थी, तो इस साल अचानक मार में सरकार ने पौधों का बीज बांटा भी था और करीब लगभग 100 एकड़ में पौधों की खेती हुई है। तो हम लोग मिलेट्स के बारे में और रागी के बारे में जिन लोगों को ज़्यादा प्रेरित करते हैं और खेती करवाते हैं। और वैसे मैं रहने के वाला अनूपपुर जिला में हूँ, मध्य प्रदेश के। वहाँ पर अमरकंटक का पुष्पराजगढ़ ब्लॉक है, जो मिलेट्स का एक बहुत बड़ी जगह है। लेकिन उस जगह पर सरकार कुछ धान की फसलें लगा रही है, तो हम उस आदिवासी किसानों को समझा रहे थे कि मिलेट्स की खेती को नहीं छोड़ना है। कोदो कुटकी कि वहाँ बहुत सारी उपज होती है, लेकिन वहाँ के लोग आदिवासी लोग ये समझते हैं, मैं थोड़ा सा इसलिए बतला रहा हूँ कि ये मिलेट्स में 20 सालों से
30 सालों से देख रहा हूँ कि ये बाजार में नहीं बिकता था, इसलिए लोग अपने अकाल के समय खाने के लिए, जैसे सावा है तो लोगों के पास 40-40 कुंटल रहता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी ये मिलेट्स का काम बहुत अच्छा हुआ है जो बाजार में कर। गुप्ता बिलासपुर और प्लम्बर का काम करता हूँ। मिलेट्स में मेरे को अपने और अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए उम्र मेरा नाम लक्ष्मी नारायण अग्रवाल है। मैं बिलासपुर से आया हूँ और मैं करीब जो है मेरा मुख्य जो है जो इंटरेस्ट जो है जो योग पर है। मैं करीब 40 साल से योग में जुड़ा हूँ और जब से खादर वली जी से संपर्क हुआ है 2 बार बिलासपुर का आगमन हुआ और हम लोग इसमें पूर्ण के साथ जुड़े रहे और आगे हम चाहते हैं कि हमारी दल्ला दीदी जो हैं वो बिलासपुर में भी इनका कार्यक्रम हो ताकि बिलासपुर वालों को इसका फायदा हो। हाँ, नमो नारायण। ये जो कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है, पिछले 5 महीने से जून 5 तारीख को यहाँ खादर वली जी आए थे, 16 अक्टूबर को। तो ये पूरे प्रयास और आज सरला जी जो यहाँ पधारी है ये सभी का सूत्रधार हो। स्वामी जी के बाद अभी जो लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी थे, खादर सर का जब भी रायपुर में प्रोग्राम होता है, बिलासपुर में भी होता है, तो उसका आयोजन लक्ष्मी नारायण जी और उनकी टीम करती है। और खादर सर को यहाँ लाना, छत्तीसगढ़ से इंट्रोड्यूस कराना, सरला मैम से बातचीत करना, सब चीज़ जसवंत स्वामी जी के माध्यम से है। तो एक बार स्वामी जी के लिए धन्यवाद। मिसेस रजनी चोपड़ा, मैं भिलाई से आई हूँ। 6 महीने से सेवन कर रही हूँ मिलेट्स का। मेरी सिस्टर भी थी, मुझे पता चला और सिस्टर काफ़ी समय से यूज़ कर रही थी, उसकी काफ़ी बीमारियाँ ठीक हुई है। तो उसकी प्रेरणा से मुझे पता चला कि मिलेट्स का क्या बेनिफिट्स हैं। तो कुकिंग का शौक़ था और आप लोगों के वीडियोज़ देख के समझ में आया मिलेट्स की बेनिफिट्स। उसके बाद अपना भी कुछ ट्राई की, कुछ चीला बनाई उसके साथ मूंग की दाल के साथ और हरे मूंग के, और टेस्ट अच्छा लगा तो फैमिली वालों को भी पसंद आया और सब कुछ एडवांटेज ही दिख रहा था। तो आगे कुछ और अच्छा आपसे नॉलेज लेना और सबके लिए मैं आज यहाँ प्रेजेंट हूँ। थैंक यू। आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर है धनवंतरी के नाम से देवपुरी में, और मैं वेलनेस फील्ड में काम करता हूँ। मैं रनिंग 69 और मैं स्वस्थ हूँ। एलोपैथी दवाई बेचता हूँ, खाता नहीं हूँ, सबको समझाता हूँ कि पॉइजन इस जान से दूर रहे, लेकिन बेचना मेरा पेशा है, लोग खरीदते हैं इसलिए मैं बेचता हूँ। और मेरा टीम था, मैं दिवान आपको धन्यवाद दूंगा तो उन्होंने आपको बुला करके चिकन वासियों को पहचान किया। इसके लिए मैं चाहूँगा अग्रवाल जी के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत बड़ा काम देश के लिए, समाज के लिए, हमारे स्टेट के लिए कर रहे हैं, जिसकी मैं कितनी तारीफ करूँ कम है। और डॉक्टर खादर वली देश के और उसकी सुपुत्री सरला जी का मैं जोरदार अभिनंदन करता हूँ। रायपुर वासियों की तरफ से, टीम छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत ही और अच्छा आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपना बहुत समय लेकर के रायपुर आइए। इस तालियों में मजा नहीं आया, तालियां ऐसी बजाइए तो हमारे पहुँचनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो काम नहीं कर सभी को नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम चौहान। मैंने PhD किया है योगा एंड साइकोन्यूरोलॉजिस्ट चक्र विज्ञान में, और हम लोग यहीं रायपुर में पॉजिटिव हेल्थ जोन है आम्रपाली सोसाइटी में, वहाँ इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच पे वर्क करते हैं। मतलब हमने योगा, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचकर्मा सबको मिलाकर किसी भी एक डिजीज पे वर्क करते हैं। क्योंकि आजकल का जो है समय, वो हर कोई चाहता है कि डिजीज बिना दवाई के ठीक हो जाए, क्योंकि दवाई खा खा के सब लोग परेशान हो गए। और दवाई ऐसा है कि लाइफ टाइम आपको खाने के लिए बोलता है, लेकिन हम यहाँ पे बिना मेडिकेशन के अपने आपके डिजीज को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मिलेट्स उसका प्लस पॉइंट है कि हमारा वैदिक साइंस, अगर हम मिलेट्स को भी ऐड कर देते हैं अपने डाइट में, तो वो एक संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर हमको लेके जाता है। तो हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं और मैं
मैं आशा करती हूँ कि आज से आप सभी अपने अपने क्षेत्र पे अपने अपने जगह पे ये सब वर्क को और आगे बढ़ाएंगे। रुपये नहीं डॉलर, गेस कीजिए क्या हो सकता है? बजट है, इंडियन बजट 21-22 साल का, मतलब हमारा गवर्नमेंट का प्लान है कि कितना डॉलर्स खर्च करेंगे सबके ऊपर, सबको मिला के इंडियन टोटल बजट है ये। और ये क्या है, गेस कीजिए कौन सा? एलोपैथी मेडिसिन। ओके, एक गेस। हाँ हाँ, चावल की खेती करने के नहीं, ये थोड़ा क्लोज है, एलोपैथिक मेडिसिन बोले थोड़ा क्लोज है। मेडिकल एक्सपेंडिचर, दवाई खाने के लिए हॉस्पिटल, ओनली डायबिटिक केयर पर एक साल में खर्चा जो होता है वो इतना है। मैंने पहले ये क्यों लिखा कंपैरिजन के लिए कि हमारे इंडियन पूरा मिला के जो बजट है उसके ऑलमोस्ट डबल है सिर्फ क्या डायबिटिक केयर पे हम जो खर्चा कर रहे हैं पूरा देश में, नॉट जस्ट इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड डायबिटिक केयर के ऊपर जितना खर्च हो रहा है। तो इसको देख के आपको पता चलता है कि जस्ट वन डिसीज इतना है। तो आपने जो बोला पूरा मेडिकल केयर आप अगर देखेंगे तो हमारा नेशन क्यों अभी तक डेवलपिंग ही रहा है, डेवलप क्यों नहीं हो रहा आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें 1/3 से ज़्यादा इंडिया से ही पैसा आता है। हमारा पॉपुलेशन इतना है, हमें इतने सारे डिसीजेस है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को जो कंट्रीब्यूशन इंडिया से है वो बहुत बहुत बड़ा है और इंडियन बजट से ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं सिर्फ अपने मेडिकल बिल्स के लिए। तो दिस वाज जस्ट अ कंपैरिजन के लिए ये फिगर्स। पर ग्राउंड लेवल में आप देखेंगे तो 20 से 25% ऑफ द पॉपुलेशन को ऑलरेडी डायबिटीज है। हाइपरटेंशन 40% ऑफ द पॉपुलेशन को है। ओबेसिटी 40%, थायराइड 30 to 35%, वो हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, गोइटर, कुछ भी थायराइड के रिलेटेड इश्यूज। पीसीओडी 35% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन। कैंसर 30%। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 20, 40, 40, 30, 35, 30 ऐड करेंगे तो 100 से भी ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लोग को, मतलब 1 पर्सन को एक नहीं मल्टीपल बीमारियां भी है। और बात ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO क्या कह रहा है कि ये ग्राफ जो है इन सारे डिसीजेस का बढ़ते ही जा रहा है और नेक्स्ट 20 इयर्स में ये सभी फिगर्स डबल हो जाएंगे। मतलब 2 में 1 लोगों को डायबिटीज रहेगा, 25%, 50% बन जाएगा। 3 में 2 लोगों को बीपी रहेगा। तो ऐसा कौन कह रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद कह रहा है कि
सारे फिगर्स जो है, ग्राफ जो है, बढ़ते ही जा रहा है। पर हमारे लिए मतलब डॉक्टर लोगों के लिए तो अलार्मिंग थिंग क्या होता है कि ये सब बीमारियां जो है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पहले 60 इयर्स उस टाइम पे स्टार्ट होते थे। तो कैसे भी करके कुछ 10 साल कंट्रोल कर लिया, मैनेज कर लिया, ये दवाई वो दवाई ये वो करके तो चलेगा, ठीक है करके बोल सकते थे। पर अभी तो ऐसा हो गया कि 40 इयर्स में अंदर के अंदर ही डायबिटीज़ बढ़ते जा रहा है। 20 इयर्स के अंदर बीपी की गोली लेना पड़ रहा है। ओबेसिटी 40% चिल्ड्रन में भी है, मतलब यंगर एज ग्रुप में भी ये सारी बीमारियां बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे लिए वो और डॉक्टर्स के लिए दिस इज अ मोर अलार्मिंग फीचर, क्योंकि ना तो सिर्फ लोग ज़्यादा बढ़ रहे, बीमार पड़ रहे, पर वो एज जो है, ओल्ड एज में आने के डिसीजेस सभी यंगर एज में स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोडक्टिव लाइफ जो रहता है, जब आप एक्टिव रहना चाहिए, जब आपको काम करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, वो आपकी जो लाइफ है वो ही बीमारियों में गुजरते जा रहे हैं। तो नॉट जस्ट द नंबर ऑफ पीपल, द एज रिसीडिंग, वो भी एक बहुत चिंता की बात है। और WHO तो सिर्फ कह रहा है कि नंबर्स, मेडिकल साइंस क्लेम कर रहा है कि वो भी इट इज प्रोग्रेसिव। तो हमको सोचना ये है कि जो 100 इयर्स बैक आप देखेंगे तो सभी बोलते हैं कि ये सारे जो डिसीजेस है हेरिडिटरी है, मतलब अपने पिताजी को था तो मुझे ज़रूर आ जाएगा, उसमें कुछ ये सोचने की बात ही नहीं है। दादाजी को है, मुझे भी है, बस ऐसे सभी इसको ऐसे जस्टिफाई कर रहे कि ये हेरिडिटरी है तो मेरा हाथ में कुछ नहीं है, बस गोली लेना ही पड़ेगा। पर हेरिडिटरी एस्पेक्ट है तो भी इनका ऐसा नहीं है कि उनको है तो हमको ज़रूर होना ही चाहिए। ये सभी लाइफ स्टाइल डिसीजेस है, मतलब हमारे लाइफ स्टाइल के हिसाब से है। दादाजी जो कर रहे थे आप भी वही करेंगे तो आपको भी आएगा, पर ऐसा नहीं है कि आपने लाइफ स्टाइल बदल दिया तो आपको भी आपको ये ज़रूर रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे 100 इयर्स पहले जाएंगे तो डायबिटीज़ तो हमारे देश में नहीं था, तो कैसे हेरिडिटरी हो गया कि अभी 25% को है। तो इसमें से ही आपको समझना चाहिए कि सिर्फ हेरिडिटरी नहीं है। तो हमको सोचना ये है कि ये सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस जो बढ़ रहे, इतने कम साल में इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो हम सारे इकट्ठे होके कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से हम सबको ये डिसीजेस। तो जब हमने यही बात को बताया, एक है ग्लूकोज इम्बैलेंस, दूसरा है हार्मोन इम्बैलेंस, और तीसरा है माइक्रोबियल इम्बैलेंस। तो जो भी बॉडी में बैलेंस जब रहता है तो हम हेल्दी रहते हैं। जब इम्बैलेंस बॉडी में कहीं पे भी इम्बैलेंस जब रहता है तो तभी वो डिसीज स्टेट में बदलता है। तो ऑल ऑफ आवर सो कॉल्ड लाइफस्टाइल डिसीजेस को हम देखेंगे, हम उनको और ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलता है कि ये 3 इम्बैलेंस के वजह से ही हम सब बीमार पड़ते हैं। क्या क्या? ग्लूकोज का इम्बैलेंस, हार्मोन का इम्बैलेंस और माइक्रोब्स का इम्बैलेंस। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दीज 3 which are the main imbalances causing disease। इसको समझने के लिए पहले हमको समझना है कि ये ग्लूकोज क्या है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज का क्या महत्व है। तो फर्स्ट let us understand ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है।
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब धूप रहता है तो इनसाइड द लीव्स, पत्तों के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेके, पानी को रूट से लेके, उन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाते हैं, C6H12O6 which is nothing but glucose। बात तो 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड क्लास, जहाँ पे हम सब ने ये रिएक्शन पढ़ा है। ग्लूकोज के रूप में हमको प्लांट्स पेश कर रहे हैं। हम जाके धूप में खड़ेंगे तो हम विटामिन डी सिंथेसाइज कर सकते हैं, पर हमको जो एनर्जी के लिए चाहिए वो ग्लूकोज है, वो हम खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो इसको आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कहाँ से एनर्जी मिलता है, वो सन। तो इसीलिए हमारे देश में सबसे पहले सुबह उठते ही क्या करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। सब कहते हैं कि क्या है ये, इंडियंस क्यों जाके सन को ऐसे हाथ जोड़ के खड़ जाते हैं, क्या है? यही बात है कि फुल वर्ल्ड को, ऑल लिविंग क्रीचर्स को एनर्जी का प्राइमरी सोर्स सन है। तो सुबह उठते ही उनको याद करके एक बार सूर्य भगवान को थैंक यू बोल दे। तो इससे साइंटिफिक और क्या हो सकता है? और बोलते हैं कि क्या इंडियंस पेड़ पौधे के चक्कर काटते रहते हैं, इसको भी प्रदक्षिण करते हैं, क्या है ये? तो जो हमको सूर्य के एनर्जी को हमको यूज करने जैसे फॉर्म में देता है वो पेड़ है। तो पेड़ का भी नमस्कार करना बिल्कुल बनता है। तो इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है, पानी जो रूट से लेते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके sun's energy is being converted into glucose which is our source of energy। living cells के लिए एनर्जी जो चाहिए वो ग्लूकोज से आता है और ये रिएक्शन से बनता है। तो ये ग्लूकोज बनने के बाद ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, इसको अलग अलग रूप में बनाते हैं। जैसे धान्य बन जाते हैं, फ्रूट्स बन जाते हैं, वेजिटेबल्स बन जाते हैं, अलग अलग तरीके के खाने की चीज़ बन जाता है और उसको हम खाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन। मतलब हम जो खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको हमको सिंपल फॉर्म में लाना है, तो उसको हम डाइजेशन कहते हैं। वेरी बेसिक सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन शुरू होता है माउथ में, जब हम खाने को चबा चबा के खाते हैं तो सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है। सलाइवा में ही डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट करने की एंजाइम्स रहते हैं। नेक्स्ट आता है खाना स्टमक के अंदर। स्टमक में क्या होता है, एसिड के साथ पूरा खाना मिल जाता है, मिक्सी में डाल के जैसे आप छोटे छोटे पीस बनाते हैं, ऐसे स्टमक में फूड टर्न होके एसिड के साथ डाइजेशन कंटिन्यू। नेक्स्ट फूड पैंक्रियाज से एंजाइम्स आता है, ये पैंक्रियाज है, संस्कृत में इसको मेरुजीरक अंग बोलते हैं। नाम में ही सब कुछ पता चल रहा है। मेरु मतलब स्वीट, जीरक मतलब डाइजेशन अंग। जो अंग स्वीट को डाइजेस्ट करने के लिए आपको चाहिए रहता है, जो एंजाइम्स वो इससे निकल रहा है, तो उसका नाम में ही है
इंग्लिश में पैंक्रियास बोलते हैं। तो सारे एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया है वो ब्रेक डाउन होके स्मॉलर 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 मॉलिक्यूल बन के फाइनली क्या अब्जॉर्ब होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर आ जाता है। एनी डाउट स्टिल हियर? क्लियर? फोटोसिंथेसिस से सन की एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज पेड़ और पौधे बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड के हिसाब से हमको देते हैं। हम उस कॉम्प्लेक्स फूड को इस डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा डाइजेस्ट करके छोटा छोटा मॉलिक्यूल बना के उस छोटे मॉलिक्यूल को ब्लड में अब्सॉर्ब करते हैं। ओके, तो ब्लड का काम क्या है? ब्लड इज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड, मतलब इसका काम है बस शरीर में सर्कल की तरह जाते रहते हैं, सभी जगह जाते रहते हैं। तो क्यों जाता है ब्लड सभी जगह? जो जो चीज़ जहाँ पे चाहिए उसको पहुँचाने का काम ब्लड का है। तो जो सारा हमने खाने के बाद, पचाने के बाद हमने ग्लूकोज अब्सॉर्ब किया है वो ब्लड के द्वारा हर एक लिविंग सेल तक पहुँच रहा है। वो मेरे हाथ का ये मसल सेल्स हो सकते हैं जो मैं हाथ हिलाने के लिए मुझे चाहिए, ब्रेन सेल्स हो सकते हैं, पैर में जो है वो हो सकते हैं, सभी सेल्स को ग्लूकोज पहुंचाना ब्लड का काम होता है। ओके, तो ये अभी समझिए एक लिवर का सेल है। इस सेल को ग्लूकोज चाहिए पर ग्लूकोज तो ब्लड में है। ब्लड से सेल के अंदर जाने के लिए ये सेल का जो सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद होके लॉक हो गए, तो ग्लूकोज को अगर सेल के अंदर घुसना है तो इन सब दरवाजों को खोलना पड़ेगा। तो की ज़रूरत है। ये की क्या होता है? हमारे बॉडी में इंसुलिन कहते हैं। सुना होगा आप सब ने, इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स है। तो वो इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है कि जो ग्लूकोज ब्लड में है उसको सेल के अंदर जाने के लिए वो ये सभी दरवाजे खोलते हैं या इंसुलिन। समझ में आया? सो इंसुलिन के बिना ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाएगा, सेल्स के अंदर नहीं। तो सेल के अंदर पहुंचने के बाद होता है द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोडक्ट्स निकलता है और हमको मिलता है एनर्जी। एनी डाउट्स? तो हमारे सभी एवरी एक्टिव प्रोसेस के लिए, एवरी लिविंग सेल के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? ये ग्लूकोज को बर्न करने से ही मिल रहा है। तो इसको आपको क्यों मैं ये सब बता रही हूँ, ये साइंस क्यों दिखा रही हूँ, क्यों सिखा रही हूँ? क्योंकि ग्लूकोज इतना इम्पोर्टेंट है। किसी को उल्टी हो गई, लूज मोशन हो गई तो क्या करते हैं डॉक्टर? ग्लूकोज डायरेक्ट ड्रिप लगा, क्योंकि आप ग्लूकोज के बिना बेहोश हो जाएंगे, इसलिए ड्रिप्स में ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो ग्लूकोज ही हमको एनर्जी देता है। तो विदाउट ग्लूकोज नो लाइफ, इट इज आवर सोर्स ऑफ एनर्जी। अंडरस्टूड? क्लियर? एनी डाउट्स? इम्पॉर्टेंट है, अगर हमारे शरीर में वो ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़्यादा हो जाता है फिर भी हमको प्रॉब्लम है, और यही हम ग्लूकोज इम्बैलेंस। तो
कम है तो भी प्रॉब्लम है, बेहोश आ जाएंगे, एनर्जी नहीं रहेगा। ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। ये सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो आजकल क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा, जितना चाहिए उससे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हम हमारे शरीर में रखते हैं। तो ये ग्लूकोज इम्बैलेंस होने का 2 कारण हैं। एक है आउटपुट ज़्यादा हो गया, आउटपुट बहुत कम हो गया, और इनपुट जो है बहुत ज़्यादा हो गया। क्या मतलब हुआ इसका? इनपुट मतलब हम जो खा रहे खाना, इतना प्रोसेस्ड फूड खा रहे, इतना फाइबरलेस फूड खा रहे, इतना शुगर हेवी फूड खा रहे कि ग्लूकोज हमारे ब्लड में ज़्यादा आ रहा। आउटपुट कैसे नेगेटिव हो गया? हमारा हैबिट्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो ऐसा कहा जाता है कि जस्ट 60 इयर्स बाद अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज एक आदमी दिन में 18 किलोमीटर्स चलता है। कितना? 18 किलोमीटर्स। आज का क्या हाल है? हम किलोमीटर्स नहीं, हमको स्टेप्स काउंट कर रहे हैं। ये फिटबिट डाल लेते हैं हाथ में या नहीं तो फोन पे, और वो काउंट करता है कि आप दिन भर एक्सरसाइज के हिसाब से नहीं, आप सुबह उठ के बाथरूम जाते हैं, आते हैं, कार तक जाते हैं, आते हैं, किचन में जाते हैं, आते हैं, वो सारा स्टेप्स मिला के आपको काउंट करके बताता है आपने 4000 स्टेप्स अचीव कर लिया, आज ग्रेट अचीवमेंट। 10,000 कर लिया तो बहुत अच्छा है। तो आज हम स्टेप्स काउंट कर रहे हैं किलोमीटर्स में। तो सोचिए कितना फर्क हो गया हमारे आउटपुट, है ना? तो यहाँ से वहाँ जाके स्विच ऑन करने का भी हमको मुश्किल हो गया। यहीं से रिमोट लेना है, रिमोट में कंट्रोल करना है। यहाँ पे ऑफिस पे बैठ के घर का लाइट्स और घर का एसी हम फोन पे स्विच ऑन स्विच ऑफ मैनेज कर रहे हैं। तो इतना टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, हम उतने ही लेजी होते जा रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं कि शरीर को कुछ थकान जैसा फील करना ही नहीं है, एनर्जी यूज़ करना ही नहीं है। तो ग्लूकोज एनर्जी जब बनता है सेल के अंदर, हम अगर उसको खर्च करेंगे, हम अगर कुछ मेहनत करके काम करेंगे तो ही वो एटीपी ख़त्म हो जाता है और फिर आपको खाना ज़रूरत पड़ता है। पर हमको कैसा हो गया कि बैटरी हमेशा फुल ही है, वो एटीपी खर्च ही नहीं हो रहा है। तो फिर से जब ग्लूकोज आ जाता है सेल के अंदर, तो सेल में ऑलरेडी बैटरी फुल है, तो ये ग्लूकोज क्या होता है, इंसुलिन अंदर लेके आता है, पर यहाँ पे मेरा काम ही नहीं है, तो ग्लूकोज वापस ब्लड के अंदर चला जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा है? एनर्जी जो फॉर्म होता है वो स्टोर होता है सेल के अंदर एटीपी के नाम से, कर सकते हैं लेटर यूज करने के लिए। वैसे सेल के अंदर ग्लूकोज को बर्न करने से जो एनर्जी आता है उसको स्टोर करते हैं एटीपी के रूप में। तो एटीपी खर्च ही नहीं हुआ, जब भी फिर से चार्ज लगा सकते। तो इसके हिसाब से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ते ही जाता है। एक हो गया आउटपुट कम हो गया, दूसरा हो गया इनपुट ज़्यादा हो गया। तो पहले आउटपुट का बात करते हैं। आउटपुट को कैसे चेंज करना है? बहुत सिंपल है, हमको एक्सरसाइज करना है। तो बेस्ट एक्सरसाइज क्या है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के लिए? वो है वॉक। किसी की ज़रूरत नहीं है, हमको भगवान खुद सिखा देते हैं 2 साल तक वॉक करना, तो आपको बस वॉकिंग करना। तो क्वेश्चन आता है कितने वक्त के लिए वॉक करना है? द आंसर इज 1 hour 15 minutes। तो आप पूछ सकते हैं क्यों इतना स्पेसिफिक आप बोल रहे हैं 1 hour 15 minutes वॉक करना है, इसका क्या कारण है? तो हमारे बॉडी में जो है 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है लगभग,
ओके 4.5 to 5.5 एवरेज 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। तो 1 लीटर ब्लड का पूरा ग्लूकोज हमको खर्च करना है तो 15 मिनट्स चलना है। तो 5 लीटर है ब्लड, तो पूरा ग्लूकोज एक बार यूज करना है तो 15 into 5 1 hour 15 मिनट्स चलना है। तो जब आप 1 hour 15 मिनट्स वॉकिंग करते हैं तो पूरा ब्लड में जो ग्लूकोज है वो खर्च हो जाता है। 1 लीटर ब्लड में जो ग्लूकोज रहता है उसको खर्च करने के लिए, बर्न करने के लिए आपको 15 मिनट्स चलना है। तो 5 लीटर जब ब्लड है हमारे शरीर में, पूरा ग्लूकोज आपको खत्म करना है तो 1 hour 15 मिनट्स आपको चलना है। तो 1 hour 15 मिनट्स जब आप रोज चलेंगे तो नेचुरल डायलिसिस होता है, मतलब ब्लड जो प्यूरिफाई होता है किडनी के साथ, किडनी के अंदर जाके वो अच्छे तरीके से होता है। सर्कुलेशन जब अच्छा रहता है किडनीज को, नेचुरल डायलिसिस रहता है तो पूरा आपके शरीर में जो भी टॉक्सिक वेस्ट बनाते हैं रोज के रोज बनता रहता है वो क्लीन होते जाता है। जब आप 1 hour 15 मिनट्स वॉक करते हैं तो आपका माइंड भी प्यूरिफाई होते आता है। आपको क्या करना है, अकेले चलना है, ऐसा नहीं है कि सबके साथ चिट-चैट करके वॉकिंग करेंगे तो वहाँ पे ये प्रोसेस नहीं है। जब आप अकेले 1 hour 15 मिनट्स चलते हैं तो उस दिन का जो भी टेंशन है वो पूरा एक बार रिवाइंड होता है। छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं और जो भी टेंशन है वो अपने आप कम होते जाते हैं। तो जब आप रोज 1 hour 15 मिनट्स चलेंगे तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ते नहीं जाएंगे। रोज की रोज वहाँ पे यू विल स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस एंड यू स्टार्ट डीलिंग विद दैट स्मॉल डिस्टर्बेंसेस एट द इमोशनल लेवल। तो ये पाइल अप नहीं होते जाते। तो ऑन एवरी लेवल, नॉट जस्ट बर्निंग ग्लूकोज, ऑल्सो टू प्यूरिफाई टॉक्सिन्स, ऑल्सो टू रिड्यूस योर बीपी, ऑल्सो टू मेंटेन वेट। ऐसा नहीं है कि हम पतले हैं तो वॉकिंग करने से और पतले हो जाएंगे, ये गलत है। वॉकिंग जो है वो बैलेंस के हिसाब से है। नेचर में ना सब बैलेंस होता है। सेम थिंग कैन मेक अ हेवी पर्सन लूज वेट, कैन मेक अ पर्सन हु इज वेरी लीन गेन वेट। तो नेचर ऑलवेज वर्क्स टुवर्ड्स अ बैलेंस। तो ऐसा नहीं है कि हम थिन में वॉकिंग नहीं करूँगी, मुझे नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं, आपको भी उतना ही ज़रूरत है वॉकिंग जितना जिनको मोटा है उनके लिए। ठीक, तो सबके लिए वॉकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं हम योगा करते हैं तो वॉकिंग नहीं करते, हम जिम जाते हैं तो वॉकिंग नहीं करेंगे, हम स्विमिंग करते हैं हम वॉकिंग नहीं करेंगे। आपको योगा करना है कीजिए, आपको जिम जाना है जा सकते हैं, आपको स्विमिंग पसंद है, शटल पसंद है, कुछ भी कीजिए, पर वॉकिंग नहीं छोड़ना। अपना नेचुरल, तो बहुत लोग बोलते हैं ना योगा करते वक्त हमने मत्स्यासन किया, आज मंडूकासन है, बकासन है, मयूरासन है, सब है। मनुष्य का आसन कौन सा है? मनुष्य का सहज योगा है वॉकिंग। तो आपको टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, आपको स्पोर्ट्स खेलने से खुशी मिलती है, कीजिए, पर वो वॉकिंग क्या समान नहीं होता है। वॉकिंग तो हर किसी को करना ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये 1 hour 15 मिनट्स तो ठीक है, क्या हमको ब्रिस्क वॉक करना है, फास्ट वॉकिंग करना है? नहीं, ज़रूरत नहीं। आपको अगर ब्रिस्क वॉकिंग अच्छा लगता है तो कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप ब्रिस्क वॉकिंग करें और 20 मिनट में थक जाए। आपको इम्पोर्टेंट है 1 hour 15 मिनट्स चलना है। एक दिन आप स्पीड चल सकते हैं, एक दिन स्लो हो सकता है, वो आपके मूड के हिसाब से हो सकता है। एक दिन आपको अच्छा लेक मिल गया तो लेक आप घूम के आ जाए, जल्दी जाएंगे शायद। एक ही पार्क में आप राउंड डाल दें तो आप शायद स्लो जाएंगे। डजेंट मैटर, आप स्पीड वेरी हो सकता है पर ड्यूरेशन बहुत इम्पोर्टेंट। तो कोई पूछेगा आधा घंटा सुबह को करेंगे, आधा घंटा शाम करेंगे, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो
पूरा ब्लड जो है वो एक ही बार में जब खत्म होके ग्लूकोज खाली होता है तब वो बॉडी में एक नेगेटिव पोटेंशियल बनता है कि हर एक सेल आपको मुझे ग्लूकोज चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए करके पूछता है। अगर आप हाफ करेंगे ना तो पूरा एक बार ये नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। तो इट्स नॉट 1+1=2 नहीं होता है बायोलॉजी में। तो हमको एक ही बार पूरा एट अ स्ट्रेच 1 hour 15 minutes करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभी तो हम 20 मिनट चल के ही थक जाते हैं, तो 1 hour 15 minutes कैसे करेंगे? हमारा घुटनों का दर्द है, डॉक्टर ने बोला है चलेंगे, तो ये पूरा जो है फ्रिक्शन के वजह से नीज पर ख़त्म हो जाएगा। हमको डॉक्टर ने बोला है खड़ो ही मत, चलो ही मत, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो आपको अगर 15 minutes कंफर्टेबल लगता है तो आज से रेगुलरली 15 minutes स्टार्ट कीजिए। 10 दिन के बाद वो 20 minutes हो जाएगा और 10 दिन के बाद वो 25 minutes होगा। तो ऐसे ही 5 minutes ऐड करके 6 महीने